नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने के और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने के और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक छोटा सा संदेश कह करके फिर मुख्य विषय पर हम लोग आते हैं। वो कोई एक भूतपूर्व एमएलए थे इलाहाबाद के और इस जो भारतीय ताकत दल की जो मुहिम है यूट्यूब के संदेश और पैगाम के माध्यम से भारतीयता के माहौल को मैंने स्थापित करने के लिए जो मुहिम है उससे तो इस मुहिम से बहुत प्रभावित हुए और बहुत सहर्ष उन्होंने और पूरे उत्साह के साथ इसमें शरीक हुए, शामिल हुए। तो कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता था, नाम लेना ठीक नहीं है, वो शायद पैसे उसे का प्रलोभन दे करके उनको, क्योंकि भूतपूर्व एमएलए थे तो उसको पता चला कि एक बहुत बड़े स्तंभ है और आम आदमी पार्टी को अभी पैर जमाना है पूरी माने उत्तर प्रदेश में और आम आदमी की ये संस्कृति है। देखिए सारी बातें चूँकि किसी कार्यकर्ता के माध्यम से कही जा रही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई दावा भी नहीं किया जाए, लेकिन ये बताने का बस एक ही उद्देश्य है। देखिए जितने भी इस तरह की बातें बताई जाएगी वो उनके चरित्र और फितरत को बताने की ज़रूरत है और यदि ये चरित्र फितरत है तो ऐसे चरित्र और फितरत को इस देश की राजनीति से, इस देश की समाज से बिल्कुल बहिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय जनता ताकत दल इस तरह के माने उनके चरित्र को और किसी के भी चरित्र को दिखाना जरूरी मानता है। अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना जरूरी मानता है कि इस तरह के तत्वों को जब तक आप बहिष्कृत नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार जो है आने वाला नहीं। तो पैसे उसे दे करके वो जो है शायद अपनी पार्टी में मैंने प्रलोभन के आधार को साथ मिला लिया या मिलाने की कोशिश किया। न उस एमएलए का नाम लेना भारतीय जनता ताकत दल उचित मानता है, न उस आम आदमी पार्टी के उस नेता का भी नाम लेना उचित मानता है। लेकिन इस तरह की मैंने ये है घटना हमारा या भारतीय जनता ताकत दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना है कि ये प्रलोभन या रेवड़ी फेंक देना, ये तो जो ये शातिर किस्म के जो राजनीतिक दल हैं आपको फंसा करके जो है ये बड़े दुख में आपको ढकेल देना, ये इनकी परिपाटी रही है, इनकी फितरत रही है 60-70 सालों से। उसी परिपाटी को काटने के लिए ही कि पैसे के बल पर आपके विचार को खरीद लिया जाए
पैसे के बल पर आपके मत को, आपके वोट को खरीद लिया जाए, इन्हीं सब बुराइयों के विरुद्ध ही तो भारतीय आवाम ताकत दल आप जो है एक राजनीतिक संगठन बना करके और उसका पंजीकरण भी करा करके आप लोगों के बीच में आया है। तो यदि पैसे और प्रलोभन के प्रभाव में यदि आ गए तो फिर जो भारतीय आवाम ताकत दल जिन विचारों की और जिस दृढ़ता के लिए इतना परिश्रम कर रहा है और आप लोग भी शरीक हो रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो निरर्थक हो जाएंगे और फिर इन्हीं तरह की शक्तियों का हौसला जो है वो पस्त नहीं होगा। तो यदि इन तरह की शक्तियों का हौसला पस्त करना है और इनसे मुक्ति आपको चाहिए, ये जो समाज को तोड़ने वाली, देश में भेद विभेद पैदा करके अपनी राजनीति और वोट सत्ता की साजिश करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि उनके हौसले को पस्त करना है तो उन आवश्यक कार्यों में से एक आवश्यक कार्य ये भी है कि किसी पैसे रुपए के प्रलोभन और दबाव में कदापि न आए, कभी न आए, कोई भी न आए। और ये मान लिया कि ये आज़ादी की दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण एक संघर्ष है और वो युद्ध है इसका। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे अमर शहीदों ने, जिसे हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेली इत्यादि ने अपनी कुर्बानी शहादत, अपने प्राण से सब कुछ वो जो है वो न्यौछावर किया था भारत माता की बलिवेदी पर, हमारी आपकी आज़ादी के लिए, हमारे आपके मुल्क की इनकी आज़ादी की खातिर। और फिर यही वही शक्तियां जो है सत्ता की भूखी, और सत्ता की भूख में चाहे वो देश को बांटना हुआ, चाहे समाज को बांटना हुआ, इनको यानी कोई माने नहीं रखता, इसलिए अंग्रेज़ों से भी खतरनाक है। तो ये भारतीय आवाम ताकत दल जो छेड़ा है, ये जो शुरू किया है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी ये लड़ाई है, इसमें शरीक हुई है। और इन जो है समाज को तोड़ने वाली और भारत को कमज़ोर करने वाली और भारत के साथ गद्दारी करने वाली राजनीतिक पार्टियां या शक्तियों को शिकस्त देने के लिए इस भारतीय आवाम ताकत दल के भारतीयता की मुहिम में शरीक हों, इसको ताकत दें और उन शक्तियों को परास्त करें। उनमें ये आवश्यक है कि ये पैसे का और इस तरह के प्रलोभन और भी प्रलोभन आप आएंगे, मैं कदापि न आए, हरगिज़ न। ये छोटा सा निवेदन जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से है। तो आ जाइए, वो कल एक बात हो रही थी कि ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया पर बीजेपी और आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया है। अब चूंकि उनके फॉलोअर घट गए, जनता में भी घट गए और सोशल मीडिया में भी घट गए, तो जो आदमी जो हमेशा झूठ बोलने वाला ही है, तो जैसे कोई बिल्ली है वो 100 चूहे खा करके वो उपदेश देती है और हज करने जाती है, तो ये 100 चूहा वाला तो कहावत बहुत पुरानी हो गई। ये तो अरबों खरबों और उससे कई गुना चूहे खा करके इनको उपदेश देते और उपदेश दिलाने वाले और कोई नहीं है। मैंने इसी जीएनपीसी के चमचों के द्वारा बनाए गए टीवी चैनल ही इनसे उपदेश दिलवाते हैं।
जरा सा इसको 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 ध्यान से देने की जरूरत, जरा से इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये जो इस तरह की जो बिल्लियाँ हैं जो माने कि हर पाप कर रही हैं, हर पाप के चूहे को खा रही हैं, अब खाई हुई हैं बहुत पहले से, हजारों और लाखों करोड़ों अरबों खरबों, उन्हीं बिल्लियों से इसी जीएनपीसी के वो टाउट्स के द्वारा और उनके क्रॉनीज के द्वारा और उनके प्रोड्यूसर्स के द्वारा उनके चमचों के द्वारा बनाए गए ये टीवी चैनल ही जो है इस तरह की बिल्ली से उपदेश दिलवाते हैं। तो खैर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और भारतीय जनता दल ने बराबर इस बात को बताया है कि जितना जीएनपीसी घातक है इस देश के लिए, वामपंथी इस देश के लिए घातक हैं, और उसके साथ उनको सपोर्ट करने वाली जो और तंजीमें हैं, जैसे आपका PFI, SDPI, सिम्मी, कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, मीडिया में समझ लीजिए जो प्रिंट मीडिया है या समाचार पत्र हैं, द हिंदू सबसे घातक, सबसे इस देश का गद्दार द हिंदू, इंग्लिश डेली जो है, और इसके बाद जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, सभी दैनिक भास्कर वाला भी जो हिंदी वाला है, ये जो दैनिक जागरण वाला है, ये सिर्फ दिखाने की कोशिश करता है, ये भी नेहरू परिवार के आगे पूरा नतमस्तक भी होता है। और जो भी इन गद्दारों की गद्दारी उजागर करने की जिसमें नैतिक साहस न हो या उसके आगे नतमस्तक हो, तो उससे भी कोई लाभ नहीं है। और इसी जागरण की संस्कृति पर वो कुछ टीवी चैनल जो अपने को देशभक्त साबित करने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, रिपब्लिक भारत है, आपका TV9 भारतवर्ष है, ये सब के सब जो है उसी श्रेणी के हैं, वो दैनिक जागरण की श्रेणी के हैं। ये बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जब नेहरू परिवार की जो खतरनाक चेहरा है, देश के खिलाफ क्या उसकी गद्दारियाँ, कारगुजारियाँ, क्या पाप हैं, उस पर इन सबों की घिघी बंद हो जाती है। इनका जो है पूरा खून ही जो है वो ठंडा हो जाता है, पूरा इनका बलि चला जाता है, बिल्कुल इनकी नैतिक बल चला जाता है, घिघी बंद हो जाती है। तो ऐसे मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है कि जो देश के दुश्मनों को बता न सके, देश का दुश्मन कह न सके, देश का गद्दार बोल न सके। तो जी न्यूज़ वाले भी वो उसी प्रकार माने अपराधी हैं देश के लिए। तो इसी की बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पर RSS बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया, जबकि असली दर्द है कि इन JNPC का जो वो गद्दार राहुल है, उसकी फॉलोइंग जो है बहुत कम हो गई है। बस असली दर्द यही है। लेकिन उन परिचर्चाओं में जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि ये जो राहुल गांधी है, इसको फॉलो करने वाले हमारे भारत के अंदर और भारत के बाहर भी जो विदेशों में रहते हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है और भी देशों में, वो वही तत्व हैं जो भारत विरोधी हैं। और पाकिस्तान में यानी सारे देश यानी देश के दुश्मन ही इस गद्दार राहुल के ट्वीट को फॉलो करते हैं। जरा इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से सुने और इस पर गौर करें भी कि इस गद्दार राहुल के ट्वीट को जितने भी देश विरोधी तत्व हैं हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर, वो सब के सब जो है इसी गद्दार राहुल के ट्वीट को फॉलो।
अब ये सवाल आदरणीय मोदी जी से भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछ रहा है, क्या इससे भी अधिक प्रमाण आपको मिल सकता है कि कितना गद्दार है ये राहुल? क्या आपको चाहिए? मोदी जी, आपको सब पता है, गद्दारों को पालना ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक गद्दारी है। मोदी जी, आपका सब क्या कराया जो है वो किसी काम का नहीं। जब भी ये बहस होती है टीवी चैनलों पर, तो इस तरह से बोलते हैं, विरोध सब करेंगे। राहुल गांधी को कहेंगे भाई ये देश के साथ नहीं है, जबकि बोलना चाहिए कि देश के साथ गद्दारी है। देखिए, यदि देश की चिंता है भारतीय जनता पार्टी, देखिए सारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि सत्ता में भी है और राष्ट्रवाद उसका मुख्य जो है वो उसका मुद्दा है। राष्ट्रवाद के ही मुद्दे पर वो चुनाव जीतती है, वोट बटोरती है, सत्ता हाथी आती है, सत्ता का भोग करती है। तो वो राष्ट्रवाद कितना दुख दे रहा है इस हमारे भारत को और हमारे भारतवासियों और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कितना दुख दे रहा है, ये भारतीय जनता दल को बताना भी बहुत ज़रूरी है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि तब से ये बताया जा रहा है कि ये नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका सब इस देश के घोर गद्दार हैं। और ये बात आदरणीय मोदी जी जानते भी होंगे। और कई बार ये भी बताया गया कि यदि इनका साइको टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट कराया जाता तो और इनके मन में मंशा क्या है वह भी देश को पता चल जाता। वो भी आपने नहीं किया। कोई भी देशभक्त होता, प्रधानमंत्री होता, शासक होता, तो ऐसे गद्दारों को कम से कम जरूर करता कि इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके इस मुल्क को बताता कि भाई ये कितने खतरनाक है। और जरूरत इस बात थी कि इनको एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजना था, लेकिन आपको तो इनको पाल के रखना है, वो भी आरएसएस के इशारे पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस के इशारे पर ही इस तरह का देश के खिलाफ अपराध जो है मोदी जी कर रहे हैं, उसी के साथ। और ये एनपीसी के लोग देश में कितना यानी नफरत की बात फैला रहे हैं। ये एनपीसी के ही एजेंडे के द्वारा फैलाई गई नफरत का ही परिणाम है कि किसी ने झूठ मूठ का किसी पंथ से संबंधित। और अच्छा, एक बात बार बार भारतीय जनता दल कर रहा है कि जो धर्म की बात कही जाती है, हमारे देश के लोग और यो बुद्धिमान लोग और बौद्धिक वर्ग इसको धर्म का नाम मत दें। हिंदू सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं है। ये रिलीजन हो सकते हैं, मज़हब हो सकते हैं, और सबसे बढ़िया है पंथ, धर्म नहीं है। धर्म तो मतलब होता है फर्ज, होता है कि भाई आपका क्या धर्म है, मतलब आपका क्या फर्ज है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, धर्म कर्तव्य। तो इसको धर्म का नाम देना जो है ये गलत अवधारणा है और इससे भी काफ़ी समस्याएं वो होती है। तो धर्म तो बस एक ही है, धर्म जो है एक ही है, हमारा राष्ट्र धर्म, जो कि सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना है। राष्ट्र धर्म मतलब अपने मुल्क की चिंता करना, अपने देश की चिंता करना, अपने मुल्क की हिफाजत की चिंता करना और अपने अवाम जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उनकी चिंता।
ये हमारा राष्ट्र है, और जो कि सभी नागरिकों को उसका पालन करना है अनिवार्य रूप से। और जो ये पालन नहीं करता है उसको देश से निकाल बाहर कर देना चाहिए। राहुल बिल्कुल वो नेता, पता नहीं कौन इसको वोट कर रहे हैं, जो इसका चरित्र है, ये माने एक सेकंड भी वो उसको रहने का अधिकार नहीं बनता है इस देश में। जो हमेशा इस देश को कमज़ोर करने की बात करता है, झूठ बोलता है, देश के साथ गद्दारी करता है। बिल्कुल आज सुभाष चंद्र बोस के जज्बों की सरकार होती, शहीद आजम भगत के जज्बों की सरकार होती, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह जी के जज्बों की सरकार होती, तो 1 मिनट में निपटारा वो कर दिया गया होता, राहुल का, सोनिया का, या राजीव, इंदिरा और नेहरू का। लेकिन ये मोदी जी की गद्दारी का परिणाम है कि ये गद्दार जो है बिल्कुल सीना तान करके, सीना चौड़ा करके देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं।